Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 13.1 of chapter 13 surface area and volume of class 10. So before starting exercise question we will discuss some formula. So first formula is volume of cuboid जिसे हम V से डिनोट करेंगे होगा वो इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट. यह है क्यूबॉइड का वॉल्यूम. नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ. अब आप इसे कैसे ध्यान रख सकते हैं? लेंथ को हमने ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करना है. लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट. लेंथ को ब्रेड्थ से करेंगे, देन ब्रेड्थ को हाइट से करेंगे, देन हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हैं. नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होगा. फोर्थ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 ब्रैकेट साइड का स्क्वायर यानी कि 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर होगा क्यूब का सरफेस एरिया. नाउ सिलेंडर की डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. ये आपको ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चंस में यूज़ होंगे. नाउ कोन का डिस्कस करते हैं. अब ये जो सिलेंडर कोन ये शेप हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. कोन की स्लेंट हाइट का फॉर्मूला है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आर रेडियस है, एच हाइट है, एल यहाँ पर स्लेंट हाइट है. सेकेंड कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल. थर्ड है टोटल सरफेस एरिया पाई आर प्लस एल. नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्फेयर के फॉर्मूले. सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ हेमिस्फेयर की डिस्कस करते हैं. कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है 2/3 पाई आर क्यूब. अब जो स्फेयर है उसका जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब. सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर है. तो जो ये फॉर्मूले हैं ये एक्सरसाइज 13.1, 2, 3 इनमें हम यूज़ करेंगे. तो सारे ही फॉर्मूले हमने यहाँ राइट कर दिए हैं, आप नोट कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Question 1. 2 cubes each of volume 64 cm cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. अब यहाँ पर 2 क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि एक का वॉल्यूम ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब. उन्हें ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड, जैसे यहाँ पर फिगर देख सकते हैं. अब 2 क्यूब है, उन्हें ज्वाइन करने के बाद क्या बनेगा? क्यूबॉइड बनेगा. तो हमें सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड फाइंड करना है. स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन. अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मेंशन है कि पाई हम 22/7 लेंगे. नाउ क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर हमने 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया और एक क्यूबॉइड बनाया. तो यहाँ पर देखते हैं इसकी जो लेंथ है 2 क्यूब्स को ज्वाइन करने के बाद जो क्यूबॉइड की लेंथ बनती है 4 + 4 8 बन जाती है. ऐसे ही जो हाइट है वो 4 रहेगी, ब्रेड्थ 4 रहेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो क्यूब है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइड क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 64. अब 64 को हम राइट कर सकते हैं 4 का क्यूब, क्योंकि यहाँ कंपेयर करने पर जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी. ये क्यूब की साइड आई है. अब इसका यूज़ करके हमने यहाँ पर क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट देखी फिगर में. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन 2 क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड देन क्यूबॉइड फॉर्म. जैसे यहाँ पर 2 क्यूब को ज्वाइन किया है एंड टू एंड तो क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है. तो लेंथ बन जाती है 4 + 4 जो कि अभी हमने फिगर में देखी थी. ब्रेड्थ 4 है, हाइट यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर जो क्यूबॉइड बनता है हमें उसका क्वेश्चन में सरफेस एरिया पूछा हुआ है. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था 2LB + BH + HL. लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है यानी कि 8 × 4. ऐसे ही ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट है 4 × 4, H × L है तो 4 × 8. सिंप्लीफाई करेंगे
32 प्लस 16 प्लस 32 आ जाएगा, ऐसे ही इन्हें प्लस करेंगे 80 आएगा, 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter। हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो 14 है। अब डायमीटर 14 है तो रेडियस इसकी हाफ होगी 14/2 यानी कि 7। टोटल जो हाइट है वेसल की वो 13 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। सो अब यहाँ पर जो कहा हुआ है उसके अकॉर्डिंग डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर गिवन है 14, रेडियस हम फाइंड कर लेंगे 14/2 7 सेंटीमीटर। अब फिगर फॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखेंगे जो वेसल है वो इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर है माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, यानी कि हेमिस्फेयर के ऊपर सिलेंडर बना हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर फिगर में हेमिस्फेयर के ऊपर सिलेंडर फॉर्म किया है। अब टोटल जो हाइट गिवन थी 13 थी, रेडियस हम 7 फाइंड कर चुके हैं, तो इसकी हेल्प से हम कंप्लीट जो वेसल है उसका इनर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस हमने 7 फाइंड की। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इस तरह से 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44 मल्टीप्लाई 7, तो इन्हें मल्टीप्लाई किया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। टोटल जो हाइट थी वेसल की वो 13 थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेमिस्फेयर है उसकी जो रेडियस है वो 7 है, तो यहाँ पर जो सिलेंडर है उसकी हाइट कैसे फाइंड करेंगे? टोटल जो हाइट है उसमें से हम यहाँ पर जो हेमिस्फेयर है उसकी जो रेडियस है माइनस कर देंगे 13 माइनस 7, यानी कि 6 सेंटीमीटर आ जाएगी सिलेंडर की हाइट। अब जो सिलेंडर है और हेमिस्फेयर है उनकी रेडियस तो सेम है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ पर हमने राइट किया 14/2 7। हाइट हमने यहाँ पर फिगर में फाइंड की है 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2πRH। पाई 22/7 लेना है, रेडियस यहाँ पर 7 है, हाइट 6 है, 7 7 कैंसिल हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 6, अब 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44 आया, 44 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया वो 308 फाइंड किया है और सिलेंडर का 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल कंप्लीट का फाइंड करना है तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, हेमिस्फेयर और सिलेंडर। तो इन्हें प्लस किया 308 प्लस 264 तो आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर कंप्लीट वेसल का कर्व सरफेस एरिया। नाउ क्वेश्चन 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. अब जो टॉय है वो किस फॉर्म में बना हुआ है? कोन की फॉर्म में बना हुआ है, और जो कोन है वो माउंटेड है हेमिस्फेयर के ऊपर, यानी कि हेमिस्फेयर के ऊपर हमें कोन फॉर्म करनी है। कोन की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है और हेमिस्फेयर की रेडियस भी सेम है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। अब टॉय की टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। इसकी हेल्प से हम कोन की जो हाइट है वो फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो राइट करेंगे सॉल्यूशन में। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 3.5 सेंटीमीटर, कॉनिकल पार्ट की रेडियस भी सेम है 3.5 सेंटीमीटर। हमें हाइट फाइंड करनी है कॉनिकल पार्ट की। हाइट कैसे फाइंड करेंगे? जो टोटल हाइट थी, अब टोटल हाइट में से यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट में से अगर हम 3.5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा कोन की हाइट, यानी कि हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे √r² प्लस h²। r यहाँ पर 3.5 है, h 12 है, तो इनका स्क्वायर ओपन करेंगे 12.25 प्लस 144 यानी कि 156.25। अब स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे 12.5 सेंटीमीटर आएगा, जो कि स्लैंट हाइट आ गई यहाँ पर कोन की। नाउ नेक्स्ट देखते हैं
टोटल सरफेस एरिया हमें टोए का फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया हेमिस्फेयर और कॉनिकल पार्ट का प्लस कर देंगे। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2πr² और कोन का πr/l। यहाँ पर अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पाई यहाँ पर 22/7 है, r 3.5 है, l यहाँ पर हमने जो स्लैंट हाइट फाइंड किया 12.5 है। पुट करने के बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोए आया यहाँ पर 2 × 22/7 × 3.5 × 3.5 प्लस 22/7 × 3.5 × 12.5। यहाँ पर 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं 22/7 और 3.5 जो है वो दोनों में है, हमने यहाँ कॉमन लिया, तो यहाँ पर जो बच्चा है 2 और 3.5 उसे हमने राइट किया और 12.5 डेसिमल यहाँ पर हटा देंगे, बाय में 10 लगेगा। अब 7 और 35 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचता है 22 × 5 डिवाइड बाई 10। 2 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 70/10 आया, 0 कैंसिल की, और ऐसे ही 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया 110 आया, 110 की 10 से 0 कैंसिल की, 7 + 12.5 है 19.5 आ जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में 10 रहेगा। 11 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे 2145 आ जाएगा, डिवाइड में 10 है तो 214.5 सेंटीमीटर² टोए का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। अब क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। सरमाउंटेड बाय का मीनिंग है कि इसके ऊपर हेमिस्फीयर है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। जो हेमिस्फीयर है उसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है हमें वो बताना है, और सरफेस एरिया सॉलिड का बताना है। तो फिगर में देखिए क्यूबिकल ब्लॉक, इसके ऊपर हेमिस्फीयर बनाया है। तो हम ध्यान से देखें, जो यहाँ पर क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड थी वो 7 सेंटीमीटर थी, तो जो हेमिस्फीयर है उसका जो डायमीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। आप देख सकते हैं, तो हमने राइट किया ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक विच इज़ इक्वल्स टू 7। अब डायमीटर यहाँ पर आ चुका है, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, यानी कि 7/2 हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया हमें सॉलिड का फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर देख सकते हो कि इस तरह से सरमाउंटेड है, तो सरमाउंटेड है तो इसका मतलब हमें आउटर का यहाँ पर सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। तो जो 2πr² था उसमें से हम πr² माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर आएगा πr², और क्यूब का जो सरफेस एरिया है 6 × साइड का स्क्वायर, साइड यहाँ पर 7² हो जाएगा। 2πr² माइनस πr² है, माइनस करेंगे πr² आएगा। पाई की वैल्यू पुट की, रेडियस की वैल्यू पुट की 7/2, साइड यहाँ पर पुट की हमने। सिंप्लीफाई करते हैं 294 आ जाएगा, और यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर 77/2 आया। इसे हमने डिवाइड किया, 2 से 38.5 आया, प्लस करने पर 332.5 सेंटीमीटर² यहाँ पर सॉलिड का सरफेस एरिया आ गया टोटल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बस आप यहाँ पर यही ध्यान रखेंगे कि जो हेमिस्फीयर है उसका जो यहाँ पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया πr²। अब 2πr² माइनस πr², क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ आउटर पोर्शन का ही लेना था। देयरफॉर इस तरह से हमने 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फॉर्मूले भी आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन ईजी लगेंगे। थैंक यू।